दोस्तों नमस्कार। मैं सुनील कुमार यादव एवरीथिंग इज़ पॉसिबल में आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ उसको सुनकर एक बार आपकी रूह कांप जाएगी, क्योंकि ऐसा कभी आपने सुना ना होगा। आज का विषय है यूनिट 731। दोस्तों नमस्कार। आज का विषय खेल और खिलाड़ी के अंग से थोड़ा सा हटकर आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वह सुनकर आपकी एक बार रूह कांप जाएगी। दरअसल आज मैं आपको बता रहा हूँ यूनिट 731 के बारे में। दोस्तों ये यूनिट 731 एक ऐसी यूनिट थी जहाँ पर जिंदा इंसानों पर खौफनाक प्रयोग होते थे। ये एक ऐसी यूनिट थी जहाँ बच्चों को, दिव्यांग बच्चों को ओवन में भूंज दिया जाता था। ये एक ऐसी यूनिट थी जहाँ पर लोगों पर जैविक बायोलॉजिकल प्रयोग किए जाते थे। बहुत ही खतरनाक यूनिट थी और यह यूनिट थी दोस्तों जापान की। दरअसल यूनिट 731 को जापानी सेना ने जैविक हथियार बनाना का एक लैब कर रखा था ताकि वह इस पर अपने दुश्मनों पर प्रयोग कर सकें। दोस्तों एक चीज़ मैं और आपको और बताता हूँ कि जो ये जापान जो था वो बायोलॉजिकल बम बना रहा था और 1945 में इसने सरेंडर कर दिया। हालांकि 6 अगस्त और 9 अगस्त को इसमें बम गिरने पर जो न्यूक्लियर बम जो अमेरिका ने गिराए, अगर अमेरिका उस पर बम नहीं गिराता तो जापान ने सितंबर 1945 में डेट डिसाइड कर रखी थी कैलिफोर्निया सेंटियागो पर बायोलॉजिकल बम गिराने की। हालांकि वो नहीं गिरा पाया क्योंकि उसके पहले ही वो सरेंडर कर चुका था 2 हफ्ते पहले ही। लेकिन जो अमेरिका ने किया वो भी कोई अच्छा काम नहीं किया। इंसानियत को दोनों ही कार्य शर्मसार कर देते हैं और उस इंसानियत के ख़िलाफ़ जो अमेरिका ने काम किया आज तक वह उसकी कीमत चुका रहा है। आज तक जापान को वो एक छाता दे रखा है उसने, मतलब छाते से मतलब ये जापान की अमेरिका हमेशा प्रोटेक्ट करता है। उसने कहा कि मैंने एक मानवीय गलती की है, अब मैं सारा जीवन आपकी रक्षा करूंगा, आपके ऊपर कोई अटैक होगा उसकी आपको मिलिट्री रखने की कोई ज़रूरत नहीं। दोस्तों आज जापान की कोई मिलिट्री नहीं है, सारा जो उसकी जो सेफ्टी है करता है वो अमेरिका करता है। दोस्तों ये जो बायोलॉजिकल मैप जो लैब थी 731, ये 6 स्क्वायर किलोमीटर में थी और इसमें 150 से ज़्यादा बिल्डिंगें बनी हुई थी। इस पर इंसानों के ऊपर प्रयोग किए जाते थे और प्रयोग भी कैसे, सेफेलस, टाइफाइड, गनरिया मतलब सेक्सुअल ट्रांजैक्शन भी किए जाते थे। ऐसे प्रयोग तो नाजियों ने भी नहीं किए थे जो ये करते थे। और इनके पास ये एक ऐसी, यही अकेले एक ऐसी यूनिट नहीं थी, इनके पास ऐसी बहुत सारी यूनिटें थी जापानियों के पास जो जिन पर ये प्रयोग करते थे। इस लैब में अमेरिका, ब्रिटेन, चीन से पकड़े गए लोगों पर जानवरों की तरह इन पर प्रयोग किए जाते थे और इस क्रम में तो लोग तड़प तड़प कर मर भी जाते थे और जो जिंदा बचते थे उन पर गोली चलाकर देखा जाता था कि ये गोली से मरते हैं या नहीं। यूनिट 731 का सबसे खतरनाक प्रयोग यह था कि बंधक बनाए गए पुरुषों और महिलाओं को शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया जाता था। मतलब वो गनेरिया जो था, रोग जो था वो किया जाता था ताकि ये बीमारी फैले, एक शरीर से दूसरे शरीर पर फैले। और ये देखा जाता था कि जो बच्चा पैदा हो रहा, जो इनके गर्भ में बच्चा है वो इससे प्रभावित है कि नहीं। बच्चों पर प्रयोग की, पहले उनके माँ बाप पर प्रयोग किए जाते थे। अगर उनके बच्चे हैं तो उन बच्चों को जिंदा रखकर उनकी हार्ट निकालना, लीवर निकालना, लंग्स निकालना, फेफड़े निकालना, ये देखा जाता था कि कब तक इनकी बॉडी उस दर्द को सह सकती है और कब तक वो जीवित रह सकते हैं। इतने खतरनाक ये जापानीज़ जो थे वो प्रयोग करते थे। दोस्तों फ्रॉस्ट वाइट टेस्टिंग नाम के इस प्रयोग में इंसान के हाथ पैर को पानी में डुबो दिया जाता था और वो जब तक जम न जाए तब तक पानी को ठंडा किया जाता था। इसके बाद जमे हुए हाथ पैरों को गर्म पानी से पिघलाया जाता था ताकि ये पता चल सके कि अलग अलग तापमान पर इंसानी शरीर पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है। ऐसे कई खतरनाकों प्रयोगों में इंसानों की कई बार जान चली जाती थी। इंसान के शरीर में पहले से खतरनाक वायरस डाला जाता था, उसके बाद उसके प्रभावित अंगों को देखा जाता था
उसको काट दिया जाता था कि बीमारी आगे फैलती है या नहीं। वैसे इस खतरनाक प्रयोग में कई लोग जो थे वो अपनी जान दे दिया करते थे, और अगर जो लोग बच जाते थे उनके ऊपर गन फायर टेस्ट किए जाते थे। यूनिट जो 731 थी, इसके एक से एक खतरनाक इन पर प्रयोग किए जाते थे। साइफिल्स जैसी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड बीमारी आखिर फैलती कैसे है, इसके अलावा कई महिलाओं को शरीर में वायरस डालने के बाद उनके गर्भवती बनाया जाता था, यह देखने के लिए कि उनके बच्चों पर होता है। और ऐसी यूनिट कोई यही 731 ही नहीं थी। ये जो 73 यूनिट जो थी वो चीन के पिंगपांग ज़िले में थी और इसका संचालन जापान करता था। ऐसी ये इकलौती बिल्डिंग नहीं थी, इकलौती लैब नहीं थी, ऐसी कई लैबें थीं। जैसे लिंक्यू में 162 थी, मुडनजियांग में 643 थी, सुनु में 673 थी, हेलर में 543 शामिल थीं। ऐसी जो इनकी प्रयोगशालाएं थीं ये इंसानों पर प्रयोग करने के लिए थीं। और अभी 2006 में एक सर्वे आया है जिसमें ये कहा गया है कि इसमें ऐसे बीमारियों में 5 लाख लोगों को, ऐसे टेस्टिंग में 5 लाख लोग जो थे वो मारे हुए थे। अमेरिका ने भी एक सर्वे जारी किया जिसमें उसने 2 लाख लोगों को बताया। लेकिन ये जो भी है, इसमें कम से कम लाखों लोग तो ऐसे मरे ही होंगे। ये थी यूनिट 731 की जानकारी। दोस्तों, बड़ी खौफनाक यूनिट थी और बड़े ही खौफनाक तरीके से यहाँ पर प्रयोग किए जाते थे, बायोलॉजिकल प्रयोग किए जाते थे। आज जो हमारे वायरस जो है, वायरस से हमारा शरीर जो है वो नहीं लड़ सकता, एंटीबॉडीज़ नहीं लड़ सकती हैं। हम बैक्टीरिया से तो लड़ सकते हैं, हमारी जो बॉडी की एंटीबॉडीज़ है वो बैक्टीरिया से लड़ सकती है, लेकिन वायरस से नहीं लड़ सकती है। आज जो कोरोना है वो वायरस है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप अपना सुरक्षित रहें, मास्क लगाएं और दूरी बना कर रखें, क्योंकि ये मेरा अपना मत है कि ये वायरस जो है वो भी एक बायोलॉजिकल ही है। आप सुरक्षित रहें, आपके घर वाले सुरक्षित रहें। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम।